हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरिट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद डीमेरिट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला मेरिट जो यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है, कन्वीनियंट, कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो कन्वीनियंट होते हैं। कैसे? ये कह रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं इन द प्राइजेस and are paid only on purchase of a commodity or the enjoyment of a service। ये आपको पता है कि जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो लेवी किए जाते हैं ऑन द इंडिविजुअल्स, और जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो लेवी किए जाते हैं ऑन द प्रोडक्शन और द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये एक मेरिट है, ये एक एडवांटेज है कि इनको जो है क्या कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और द प्राइस ऑफ सर्विस। और इस तरह से जो हमारा कंज्यूमर है इसके बर्डन को फील नहीं करता। अब आप सपोज कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पर जाकर आपने सर्विस जो है कंज्यूम की। अब उस सर्विस का बिल आया, उस सर्विस के बिल में टोटल अमाउंट लिखी थी 1000 रुपीज़। उस 1000 रुपीज़ में कुछ पोर्शन जो है जीएसटी का भी था। तो अब आपको क्या उसका बर्डन फील होगा? आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने सर्विस कंज्यूम की मैंने उसी की पेमेंट की है। सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दो बिल तो नहीं दिए ना, कि ये तो वो जो आपने सर्विस प्रोक्योर की। सपोज कीजिए आप रेस्टोरेंट में गई, वहाँ पर आपने जो भी खाया पिया, एक तो बिल उसका मिला आपको, और एक सेकंड बिल अगर आपको रेस्टोरेंट प्रोवाइडर देता है कि ये स्पेसिफिकली टैक्सेस के लिए है, तो आपको टैक्स बर्डन फील होगा कि हाँ, ये टैक्स जो है मुझे पे करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में होता क्या है, आपको सिर्फ एक बिल दिया जाता है और वहाँ पर आपको टोटल अमाउंट बताई जाती है कि इतना जो है आपका बिल आया है उस प्रोडक्ट को परचेज करने का या उस सर्विस को रिसीव करने का। और इस तरह से कह रहे हैं कि जो टैक्स है वो क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ द सर्विस, और कंज्यूमर को पता ही नहीं चला कि उसने टैक्स की पेमेंट कर दी। इस तरह से जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो कन्वीनियंट है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है मेरिट का? सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है नो टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होता है? ये एक इलीगल प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो जानबूझकर इलीगल तरीके से क्या कर रहे हैं, टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो या तो अपनी सारी की सारी इनकम रिवील नहीं करते हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं ना इनकम के, वो कुछ सोर्सेज को छुपा लेते हैं ताकि उन्हें कम टैक्सेस पे करने पड़े। बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसा कर पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो गुड्स और सर्विसेज के परचेज प्राइस में ऐड कर दिए जाते हैं और कंज्यूमर को पे करने ही पड़ते हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पर जो मेरिट है वो क्या लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टेट। कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो जो है टैक्स को जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, डिपेंड अपॉन इट्स नीड। अगर उसे ज़्यादा रिवेन्यू चाहिए तो वो क्या करेगी, टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी और अपने रिवेन्यू को इंक्रीज कर लेगी। ठीक है, तो ये भी इसका वन ऑफ द मेरिट है। लास्ट मेरिट यहाँ पर क्या लिखा है, वाइड कवरेज। वाइड कवरेज से हमारा क्या मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, द कंज्यूमर्स और यूजर्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव टू पे दिस टैक्सेस। कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्कोप में है, और इसीलिए जो है कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो है कवरेज वाइड है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 4 मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम देख लेते हैं डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है, अनसर्टेन। अनसर्टेन क्यों बोला गया इन्हें? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर लेवी किए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं। और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सप्लाई तो तभी होगी ना जब हमारे कंज्यूमर्स, जब हमारे कस्टमर्स डिमांड को प्लेस करेंगे। और अगर डिमांड ही कम आई तो क्या सप्लाई होगी गुड्स और सर्विसेज की? अगर सप्लाई ही नहीं होगी तो क्या टैक्स की रिकवरी हो पाएगी? और जब टैक्स ही रिकवर नहीं हो पाएगा तो क्या गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज हो पाएगा? नहीं ना। तो यहाँ पर जो है सीधी सी बात ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डिपेंड करते हैं अपॉन द
डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वुड बी प्लेस्ड बाय द कस्टमर्स। अगर वो डिमांड फ्लक्चुएट करेगी तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनकी कलेक्शन भी अफेक्ट होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो स्टेट है, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वो करेक्टली एस्टिमेट नहीं कर पाएगी कि कितना टैक्स जो है उन्हें रिकवर होने वाला है। ठीक है, तो अनसर्टिनिटी एक डीमेरिट है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। सेकंड डीमेरिट क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट, टैक्स पेयर और एक है हमारा इंटरमीडिएरी, जो कि या तो प्रोड्यूसर है गुड्स का या फिर जो कि प्रोवाइडर है सर्विसेज का। तो यहाँ पर लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप इलेबोरेट मशीनरी टू एडमिनिस्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसीलिए जो कॉस्ट है कलेक्शन की पर यूनिट ऑफ रिवेन्यू वो हाई है। ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट क्या लिखा है? नेक्स्ट डीमेरिट लिखा है इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज, कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो वाइडन करते हैं द गैप ऑफ इनइक्वालिटीज़। क्यों? क्योंकि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हैं रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव क्यों है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर पुअर को और रिच को दोनों को जो है सेम रेट से जो है पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सेम एक फ्लैट रेट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पोज कर रखा है। अब चाहे वो बंदा रिच है कि पुअर है, डजेंट मैटर, अगर उसने वो प्रोडक्ट खरीदना है तो उसे उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना कि रिच इंसान पे कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रिच के लिए एक अलग ब्रैकेट है और पुअर के लिए एक अलग ब्रैकेट है, नहीं, दोनों को जो है सेम रेट से जो है पेमेंट करना पड़ता है ऑन सर्टेन कमोडिटीज ऑफ मास कंजम्पशन। ये इसका डिसएडवांटेज है। और लास्ट डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या लिखा है? दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉजेज इन्फ्लेशन। मैंने आपको बताया है कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो अप्लाई किए जाते हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, अगर आप उस पर टैक्स इम्पोज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस इंक्रीज होगा, और इंक्रीज इन द प्राइस मतलब कि इन्फ्लेशन। और कई बार इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, टैक्स को जो है डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो आई होप सो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।